केंद्रीय मंत्रियों को जो टिकट दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं या फिर जैसा कि विपक्ष कह रहा है बीजेपी में घबराहट? देखिए, विपक्ष का तो अपने अपने तरीके से कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में जो उतारा है, एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है जी। मास्टर स्ट्रोक ऐसे कह सकते हैं कि उसने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जब अमित शाह ने चुनाव की कमान संभाली, उनका दौरा हुआ वहाँ, अचानक सारे नेताओं को उन्होंने बुलाया और उन्हें कहा कि भाई सब लोग अपनी सब चीज़ें भूल के आप एकजुट होकर चुनाव लड़ो। लेकिन जैसे जैसे समय आता गया, हर नेता कहने के बावजूद भी अपने अपने ढंग से वो असंतोष जताता रहा, अपने अपने ढंग से, या उनके कार्यकर्ता, बेसिकली कार्यकर्ता जी। तो पहला तो, और दूसरा कि वहाँ लोगों को लगता था कि जो दिक्कतें हो रही हैं अभी, तो वो दूर हो जाए। आप पाएंगे कि ये जो सारे लोगों को टिकट दिया गया है जी, ये कोई जीती हुई सीटें नहीं है जी। इनमें से ज्यादातर सीटें वो हैं जिन पर भाजपा को 2018 में एक सीट शायद प्रहलाद पटेल की भाई की, जो उनकी भाई की थी, मुन्ना भैया की, उनको उनकी जगह वो आए हैं जी। बाकी जो है उन्होंने सब वहाँ दिया है। मैसेज साफ है कि भाई आपको चुनाव जीतना भी है और जितवाना भी है। अगर दूसरे शब्दों में आप देखें, इससे उन्होंने एक, खासकर आप देखेंगे ज़्यादा जो चंबल संभाग है, चंबल ग्वालियर संभाग, जहाँ भाजपा अभी तक बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, कुछ कुछ सीटों पर तो कभी नहीं जीती है, तो उन्होंने इनको उतार के एक तरह से आप देखोगे कि हर सीट पे जो अभी जहाँ जहाँ दिया है, हर जो बड़ा लीडर है वो अपने पुरानी सीट से नहीं लड़ रहा है। जब कभी वो विधायक का चुनाव लड़ा था, वो उन सीटों पर जहाँ भाजपा लगातार हार रही थी या फिर अच्छा प्रदर्शन पे वहाँ काम किया है। और ये एक ऐसा मतलब हथियार है कि कांग्रेस को अब इसके काउंटर में बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने ये साधा है, अब क्या है, भाजपा के पास इससे ज़्यादा कुछ और करने के लिए वहाँ नहीं था कि जिस तरह से उन्होंने ये किया है। अब देखिए कांग्रेस के किस तरह से टिकट बंटवारे होते हैं, क्या होते हैं। इन्होंने इससे क्या किया, एक तो जातीय संतुलन साधा, क्षेत्रीय संतुलन साधा, पार्टी में खुद नेताओं की जो अपनी महत्वाकांक्षा थी एक दूसरे का, वेटिंग सीएम है उसमें सारे कितने जो अपने को सीएम का दावेदार बताते हैं जी। तो एक उनकी महत्वाकांक्षा, और दूसरी क्या है कि एक कि आ जाइएगा आप, तो आप देखिए कि 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और एक महासचिव, एक राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, जो विधायकों को टिकट दिलवाते रहे अभी भी। अब ये केवल विधानसभा चुनाव के लिहाज से मत देखिए, ये अमित शाह और मोदी का जो अपना स्ट्रोक है, इन नेताओं को तो उस दिन तक भी पता नहीं था। वो मोदी के साथ वहाँ मंच पर थे, भोपाल में रैली में थे जी। मोदी रैली से दिल्ली पहुँचते हैं, उनके पास कुछ अपनी रिपोर्टें आती हैं, जो एक बैकअप टीम अमित शाह की है, उन्होंने जब सब चीज़ें फीडबैक उनको गया, तो वो सरप्राइज हो गए उसमें से, कह रहे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो नेता उस टाइम मंच पर थे, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी थे, उन तक को ये बात पता नहीं थी कि उन्हें टिकट दिया जाने वाला है और वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से मेरे पास जो जानकारी है, जो हमने हमारे कई राजनीतिक मित्रों से बातचीत हुई, उसमें उनको किसी को कानो कान खबर नहीं थी, उसके पहले उन्हें संकेत भी नहीं दिए गए थे। खुद अभी कैलाश विजयवर्गीय का आपने बयान देखा होगा कल परसों, हाँ, उन्होंने खुद भी कह रहे हैं कि मुझे तो अब बाद में पता चला, अभी पता चला। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है स्टेप बाय स्टेप चली है। तो जब लगा कि नहीं ये इससे काम गड़बड़ हो जाएगा, और बीजेपी को ये मजबूरी में करना पड़ा। अगर आप सोचिए कि चंबल ग्वालियर संभाग में और कुछ महाकौशल एरिया में अगर 20 से 25 सीटों पे अगर ठीक से नहीं लड़ती तो स्थिति खराब होनी थी, नुकसान उठाना होनी थी, क्योंकि वहाँ एक जो बसपा का भी अपना जो फैक्टर है जी, ठीक है,
क्योंकि अगर इस बार चुनाव ठीक से लड़ी तो जो एक दलित कुछ सीटों पर जैसे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जिले की एक सीट है सेवड़ा, वहां पर बीएसपी का एक छोटा सा इतिहास है, कभी कभी वो बीजेपी को हरा के सत्ता में रही है सेवड़ा सीट पर, दतिया जिले की। अच्छा सर, ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में कुल 34 सीटें हैं। इनमें से पिछले चुनाव में भाजपा को केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी, बाकी की 27 सीटें कांग्रेस के पास गई थी। लेकिन अभी जो आप जिस लिस्ट को दूसरी लिस्ट को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, उसके हिसाब से इस बार ग्वालियर चंबल संभाग को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा फायदा तो पहले ही हो गया कि माधवराज सिंधिया अब कांग्रेस में नहीं है जी। सिंधिया जो है अब भारतीय जनता पार्टी में है। वो एक चुनौती थी उनको जी। उपचुनाव में भी वहां उसने अच्छा प्रदर्शन किया, ज्योतिराज सिंधिया ने। अब स्थिति ये थी हुई कि ज्योतिराज सिंधिया के आने के बाद से वहां स्थिति भाजपा की मजबूत हुई। चंबल से और ग्वालियर संभाग से भाजपा के कई बड़े लीडर थे, प्रदेश अध्यक्ष वहां से आते हैं, खुद नरेंद्र सिंह तोमर जो इतने बड़े केंद्रीय नेता हैं, और वहाँ एक जिस बिरादरी से आते हैं, क्षत्रिय समुदाय से, उनके नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में जी, भिंड मुरैना वाले एरिया में। तो उनको फिर भी उसके बावजूद वो बहुत अच्छा वहाँ भाजपा कभी प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जी। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया के आने के बाद से, ठीक है, उनके कुछ समर्थकों को टिकट मिला, कुछ आपस में पार्टी में हुआ, लेकिन वो संतुलन सध गया। अब आप देखिए कि अब ज्योतिराज सिंधिया को भाजपा ने और भाजपा ने ज्योतिराज सिंधिया को अपना लिया। उनके साथ जो कई और नेता ऐसे आए थे उनको भी एडजस्ट किया। बहुत सारे वो लोग थे जिनका परफॉर्मेंस खराब था जी, तो उनका टिकट कटना था, और वो कांग्रेस के हिसाब से समझिए, वो जी कांग्रेस के लीडर के पास, कांग्रेस में वहाँ लीडरशिप उस तरह की नहीं है। तो आप पाएंगे कि पिछले चुनाव से बीजेपी चंबल और ग्वालियर में आपको बेहतर करती दिखेगी। अब समझ रहे हो कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो केवल एक सीट पर उसका प्रभाव होगा, वो लोकसभा सांसद हैं, उस क्षेत्र में बहुत सारे विधायक, तो एक सीट नहीं जितनी है उस संभाग में कम से अपनी लोकसभा के में और जो विधानसभा सीटें हैं, तो एक एमपी का एरिया बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी विधानसभाएं आती हैं जी। तो मैंने पहले कहा ना, सीट टू सीट मार्किंग है। भाजपा ने अपनी गोटियां भी, अपनी कमजोरियां भी जानती है, अपनी ताकत भी जानती है। तो अपनी फुल ताकत पे ग्वालियर चंबल संभाग पे इस बार कांग्रेस से बेटर स्थिति में हमको दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी।